हेलो स्टूडेंट। आज मैं बॉयज़ की क्लास 3 में एक स्पेशल रूल बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से देखें। ये फॉर ऑल एग्ज़ाम प्रत्येक परीक्षा के लिए उपयोगी है। जैसे नोट में देखिए, केवल उन्हीं वाक्यों का पैसिव वॉइस बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। यानी जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे ही कॉल्ड मी, तो अब इसमें देखिए कि मी जो है ऑब्जेक्ट है और ही इज रनिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब नोट में देखिए, जो वाक्य समवन, एनीवन, नन से प्रारंभ होता है उस पैसिव वॉइस में बाई द्वारा इन्हें नहीं दिखाया जाता है, यानी समवन एनीवन को नहीं दिखाया जाता है। यदि चाहे तो इन्हें आप कोष्टक में लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ। हालांकि आगे मैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे समवन सामी, समवन सामी, समवन क्या है? सब्जेक्ट है। सा क्या है? वर्ब है। मी ऑब्जेक्ट है। तो इसमें समवन को नहीं दिखाया जाता है, तो केवल ऑब्जेक्ट लेकर के आप बनाएंगे। जैसे मी इधर आएगा तो आई हो जाएगा, आई वाज सीन। अब चाहे तो ब्रैकेट में समवन दिखा सकते हैं, नहीं तो इतना ही सेंटेंस काफ़ी है, आई वाज सीन। इसी तरह से एनी वन वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग वाज बीइंग संग, बस इसी पर रोक देंगे। चाहे तो आप जो है ब्रैकेट में बाई एनी वन दिखा सकते हैं। इसी तरह से अगर एक सेंटेंस आता है कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, अगर वन के साथ वंस लगा है तो वंस को हटा दिया जाता है, इसमें वंस नहीं दिखाया जाता। इसको इस प्रकार बना सकते हैं, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। मात्र ये सेंटेंस इतना ही बनेगा। वन के साथ वन को दिखाया भी नहीं जाता और वन के साथ जो अपने अंग्रेजी वंस आई उसको हटा दिया जाता है। तो गाइज इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे और एक दो बार इसको ट्राई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद में देखिए, खास जो है आज का जो वीडियो बनाया हूँ इम्परेटिव सेंटेंस के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है सेंटेंस होता है, हर प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले इम्परेटिव सेंटेंस का पहचान कर लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? यानी जो वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, ऑलवेज से, प्लीज से, काइंडली से, नेवर से, लेट से या लेटस से प्रारंभ होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका कर्ता यू होता है जो सदा छिपा रहता है। जैसे आप सेंटेंस का पहचान कर सकते हैं, गो देयर। अब इसमें देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। पोस्ट द लेटर, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी यू कर्ता छिपा हुआ है। डू नॉट से प्रारंभ होता है, ऑलवेज से प्रारंभ होता है, नेवर से प्रारंभ होता है, प्लीज से प्रारंभ होता है, काइंडली से प्रारंभ होता है, लेट से प्रारंभ होता है, लेटेस्ट से प्रारंभ होता है। तो आपको मैं पूरे इम्परेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को दिखा दिया हूँ कि किस प्रकार जो है इम्परेटिव सेंटेंस बनता है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा मैं आगे आपको समझा रहा हूँ। तो आप देखें कि जैसे सिंपल सेंटेंस का फार्मूला है, पहला लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका ये फार्मूला होता है सिंपल सेंटेंस का। या एक फार्मूला इसका बन सकता है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई योग, या ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई योग। तो इन तीनों में से आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि प्रायः लोग इसी रूल का प्रयोग करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार सेंटेंस देखें, पोस्ट दिस लेटर। पोस्ट दिस लेटर में पोस्ट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका बन जाएगा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड या लेट दिस लेटर बी पोस्टेड बाय यू, ऐसे बना सकते हैं। या दिस लेटर शुड बी पोस्टेड बाय यू, ये तीनों में से किसी प्रकार से आप बना सकते हैं। रूल नंबर 2 है, अगर निगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट से प्रारंभ हुआ, तो उसके लिए सूत्र आएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू, या ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू। इन तीनों में से निगेटिव में किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं वाक्य बनाकर दिखा रहा हूँ, डू नॉट बीट हिम, उसको मत पीटो। तो ये तीन प्रकार से बन सकता है, लेट हिम नॉट बी बीटेन, या तो ऐसे बनाएं, या लेट हिम नॉट बी बीटेन बाई यू, ऐसे बनाएं, या ही शुड नॉट बी बीटेन बाई यू। ये तीनों में से किसी से आप बना सकते हैं, जबकि पहला वाला ही लोग ज़्यादा बनाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद नोट में मैं दिया हूं कि कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंस में डबल वर्ब आता है, यानी दो दो वर्ब आ जाते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाते समय पहला वर्ब हटा दिया जाता है। जैसे डू हेल्प मी, यहाँ डू भी वर्ब है, हेल्प भी वर्ब है, तो डू सिर्फ जो है इम्फेटिक बनाने के लिए दिया गया है कि मेरी सहायता अवश्य करो, तो ऐसी स्थिति में डू को हटा देते हैं। जैसे लेट मी बी हेल्प्ड, तो अब यहाँ पर क्या होगा, लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी डू को हटा देंगे। इसी तरह से डू कॉल द सर्वेंट, इसमें भी देख सकते हैं कि डू भी वर्ब है, कॉल भी वर्ब है, तो डू को हटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे, इसको अच्छी तरह से देखें। अगर कोई वाक्य प्लीज से प्रारंभ होता है तो उसके लिए यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्लस सेंटेंस को जोड़ देते हैं। जैसे प्लीज हेल्प मी, तो इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इसी तरह से यदि वाक्य में सलाह का भाव हो तो उसको यू आर एडवाइज टू में बदल करके प्लस सेंटेंस को जोड़ देते हैं। जैसे वॉक लेफ्ट साइड, तो यू आर एडवाइज टू वॉक लेफ्ट साइड। इसी तरह से आर्डर का भाव अगर हो तो यू आर आर्डर टू लिख करके सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे गो, सिर्फ अगर वर्ब आया है गो जाओ, तो इसका बनेगा यू आर आर्डर टू गो, यू आर आर्डर टू गो। इसी तरह से राइट दिस, तो यू आर आर्डर टू राइट दिस, यानी जहां पर आपको आर्डर का भाव समझ में आए उसको यू आर आर्डर टू से जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं बदला जाता है, यानी जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, मी का मिय रह जाता है, हिम का हिमे रह जाता है, हर का हरे लिखते हैं। विशेष परिस्थिति में आप इसको बदल सकते हैं जब आपको शुड लगाना हो, जिसमें कि आगे सेंटेंस में बता चुके हैं। फिर अगर ऑलवेज दिया हुआ है तो यू आर एडवाइज टू लिख करके यू आर एडवाइज्ड नेवर टू लिख करके सेंटेंस को जोड़ते हैं, क्योंकि जब भी टू का प्रयोग होता है तो वर्ब से पहले होता है। तो अगर कोई सेंटेंस जैसे ऑलवेज बी हैप्पी, तो यहाँ हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू बी हैप्पी, ऑलवेज के बाद टू लगेगा, क्योंकि टू का प्रयोग जब भी होता है तो मेन वर्ब से पहले ही होता है, इसलिए ऑलवेज के बाद टू लगा है। इसी तरह से अगर नेवर दिया हुआ है तो यू आर एडवाइज्ड नेवर टू में बदल करके वाक्य जोड़ते हैं। जैसे नेवर टीज हिम, तो यहाँ हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टीज हिम। नोट में मैंने दिखाने का प्रयास किया हूँ कि ऑलवेज नेवर के बाद टू का प्रयोग होता है, हमेशा ऑलवेज या नेवर के बाद ही टू का प्रयोग किया जाता है। अब आप देख सकते हैं लेट से बनने वाले वाक्य का पैसिव वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर है लेट मी डू दिस वर्क, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑब्जेक्ट है ये, आइए दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इसका सूत्र बनेगा लेट प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट यानी दूसरा ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट। माने पहले हम लेट को लेते हैं, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को लेते हैं, फिर उसके बाद बी लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद बाई के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको ले लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे। देखिए वाक्य लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाया गया है लेट, उसके बाद पहला बने जो है दूसरा ऑब्जेक्ट लिया गया है यहाँ पर, उसके बाद बी डन वर्ब लिखा गया है, और फिर यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिया गया है। तो लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, इसको समझ करके आप बना सकते हैं। दूसरा वाक्य है लेट हिम बीट राम, राम को उसे पीटने दो, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लेट दूसरा ऑब्जेक्ट आपका है ऑब्जेक्ट लेट राम बी बीटेन बाई हिम। इसी तरह से आप लेटस के माध्यम से भी बनाना है, तो वी आर सजेस्टेड में बदल करके वाक्य को जोड़ देते हैं, वी आर सजेस्टेड टू गो।
जैसे लेटेस्ट प्ले है तो वी आर सजेस्टेड टू प्ले। अब गाइज मुझे याद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसको अच्छे से देखिए। ये हर प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक्स। ओके।